हम पढ़ने वाले हैं बस ऑर्गेनाइजेशन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। क्या आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कितने टाइप की बसेज होती है, ये बसें किस लिए यूज़ की जाती है और ये कितने बिट का होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे। बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन। क्योंकि बस क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। All the peripherals are connected to microprocessor through bus। क्या होता है, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे इसी माइक्रो प्रोसेस मतलब ये सारे क्या होते हैं, इसी बसेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं। इस डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो आपको ये टॉप में दिख रहा है, ये है क्या आपका एड्रेस बस है, ये क्या है आपका डेटा बस है, ये क्या है आपका कंट्रोल बस है। जो कि आपका डेटा बस होता है वही बस क्या होता है, आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बाकी के दोनों एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। ये बाई डायरेक्शनल मतलब देखो, डेटा आपके माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ भी जा सकता है, आपके आउटपुट डिवाइस तक, और इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक भी जा सकता है। इसलिए क्या डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि आपके कंट्रोल बस और एड्रेस बस क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारी जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है या मेमोरी होती है वो इन्हीं बसों के थ्रू क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होती है। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा किस डायरेक्शन में कैसे ये माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक डायग्राम है आपका किसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बस ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम यहाँ पे तीनों को मतलब एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। पहला लिखा हुआ है क्या आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज एड्रेस ऑनली। क्योंकि इसका नाम ही एड्रेस बस है, इसलिए किस चीज़ को ही कैरी करेगा, आपका एड्रेस को ये कैरी करने का काम करेगा। एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज डेटा फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। क्या होता है आपका एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि डेटा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। हमको एड्रेस कहाँ से ही मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर से, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मिलेगा या माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को मिलता है। दैट इज आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब दोनों के दोनों क्या ही होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से आउट डायरेक्शन में ही आते हैं। लेंथ ऑफ एड्रेस बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 16 बिट। यहाँ पर एड्रेस बस की साइज क्या होती है, 16 बिट होती है। रेंजिंग फ्रॉम 0 से 4 टाइम्स 0 से 0h से कितना FFFH तक होती है। H डिनोट्स हेक्साडेसिमल। यहाँ पर जो H कॉर्नर में दिया हुआ है ना, ये बता रहा है कि हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन ट्रांसफर मैक्सिमम 16 बिट एड्रेस विच मीन्स इट कैन एड्रेस 65536 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एड्रेस को ये क्या करता है, जनरेट करता है। क्या इसकी रेंज क्या है, 000H से लेके FFFH तक है। जबकि ये माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का बोल रहा है, 16 बिट का होता है। इसलिए ये क्या करेगा, 2 to the power 16 पॉसिबिलिटीज़ है इसके एड्रेस की। अगर हम 2 to the power 16 निकालेंगे तो 65536 यहाँ पर वैल्यू आएगी। The length of the address bus determines the amount of memory a system can address। जो लेंथ है या उसकी जो आपको यहाँ पर बता के रखा है ना कि ये कितना एड्रेस होल्ड कर सकता है, ये क्या बताता है कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। सच एज अ सिस्टम विद 32 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस 2 to the power 32 मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर हम 16 बिट की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है 16 बिट से 65536 एड्रेस जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जब हम कितने की बात करें, 32 बिट की बात कर रहे हैं, तो 2 to the power 32 से क्या बनेगा, 2 to the power 2 अलग कर सकते हैं, 2 to the power 30 अलग कर सकते हैं। 2 to the power 2 मतलब 4 और 2 to the power 30 मतलब GB। तो क्या हो सकता है, 4 GB का मेमोरी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। However, the actual amount of memory that can be accessed is usually much less than these theoretical limit due to chipset and motherboard limitation। क्या होता है कि हम इसमें जितनी भी मेमोरी यहाँ पर जैसे 4 GB दी हुई है, तो टोटल 4 GB एक्सेसिबल नहीं होती, कुछ कम होती है। जैसे हम लोग जब मेमोरी कार्ड लेके आते हैं या पेन ड्राइव खरीद के लेके आते हैं तो वो होता है 64 बिट का, बट उसमें क्या होता है, पूरे 64 GB का क्या नहीं होता, स्पेस नहीं होता जहाँ पर हम अपने डेटा स्टोर कर सकें। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्टोरेज क्या होता है उनके अपने लिए क्या होता है, हमेशा रिजर्व रहता है। डेटा बस क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज डेटा ओनली। जो हमारा डेटा बस होता है वो क्या कैरी करता है, डेटा को कैरी करता है। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल बिकॉज डेटा फ्लो इन अ बोथ डायरेक्शन।
हमारा जो डेटा बस होता है ना वही केवल क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा जितने भी आपके क्या होंगे बसेस होंगे जैसे कंट्रोल बस और एड्रेस बस दोनों ही क्या होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं। हमारा डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है उसका रीज़न क्या है क्योंकि डेटा क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ पे जाता है मेमोरी के पास या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास और मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर। मतलब यूज़र अगर इनपुट देगा तो वो जाके कहाँ माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। अब वो इनहेरिट करना चाहता है या कोई चीज़ें रिट्रीव करना चाहता है तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक आएगा। इसलिए क्या होगा आपका बाई डायरेक्शनल। इसका लेंथ क्या होता है लेंथ ऑफ डेटा बस 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 8 बिट। वहाँ पर क्या था आपका एड्रेस बस 16 बिट का था जबकि आपका डेटा बस होता है 8 बिट का। 8 बिट में क्या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 00h से लेके FFH तक हम इसको डिनोट करेंगे। When it is write operation, the operation will put the data on the data bus. When it is read operation, the memory controller will get the data from a specific memory block and put into the data bus. जब हम लोग क्या करेंगे कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे डेटा को डेटा बस में कैरी करवाएंगे। लेकिन जब हमारे द्वारा क्या किया जाएगा रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा मेमोरी उसमें डेटा को क्या करेगा ओवर लोड करेगा उसके ऊपर लोड करेगा तो क्या होगा फिर हम उस मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को रीड कर सकते हैं। The width of the data bus is directly related to the largest number that the bus can carry। मतलब ये जो साइज़ बता रहे हैं ना 8 बिट का यही बताना चाह रहा है वो कि ये कितना ही होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। सच एज द 8 बिट बस कैन रिप्रेजेंट टू टू द पावर 8 यूनिक वैल्यूज। 2 to the power 8 मतलब 256 वैल्यू जनरेट कर सकता है। दिस इक्वेट्स टू द नंबर 0 to 251। क्यों क्योंकि हम 0 से इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 250 तक में 256 वैल्यू हो जाती है। 16 बिट बस कैन कैरी 0 to 65535 क्योंकि हमने यहाँ 16 बिट की वैल्यू जब यहाँ पे कंसीडर की थी तो 65536 ही लिया था। अगर हम क्या करेंगे 8 बिट की जगह यहाँ पे 16 बिट यूज़ करेंगे तो 0 से लेके 65535 तक वैल्यू जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। क्या बचा हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस भी क्या आता है आपका इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच इज़ यूज्ड टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल ऑल द associate peripherals। microprocessor uses control bus to process data that is what to do with selected memory location। इसमें क्या होता है आपकी कंट्रोल बस किस किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी या कितने टाइम के लिए कौन किसको मतलब प्रोसेसर ऑक्यूपाई करेगा या किसको आपको प्रोसेसर उनको टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग देंगे या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ये सारी चीज़ें कौन ही दिखता है कंट्रोल बस में दिखता है कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर से कौन सा पेरिफेरल डिवाइसेस कब कनेक्ट है कहाँ से डेटा आ रहा है कहाँ से डेटा जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो हमारे क्या होते हैं कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका मेमोरी रीड मतलब मेमोरी में जो डेटा पहले से राइट किया गया उसको क्या कर रहे हैं हम रीड कर रहे हैं। मेमोरी राइट मतलब हम क्या चाह रहे हैं हमारे द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखी जा रही है या मेमोरी में राइट किया जा रहा है। आईओ रीड मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमारे द्वारा रीड ऑपरेशन हो रहा है। आईओ राइट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू राइट ऑपरेशन हो रहा है। ऑपकोड फैच करना मतलब उसमें पहले से कोई ऑपकोड है उसको क्या किया जाएगा यूज़र के द्वारा रिट्रीव किया जाएगा। इफ़ वन लाइन ऑफ द कंट्रोल बस मे बी रीड राइट लाइन if the wire is low no electricity flowing then the memory is read। if their wire is high electricity is flowing then the memory is written। क्या करेंगे हमको रीड करने में कम मेमोरी है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है जबकि आपको जब राइट ऑपरेशन करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लग जाएंगे आपको।